नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होते हैं, आपके जीवन में नए नए मार्ग खोलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही खुद सुख और समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यह करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आपको इसका लाभ जरूर उठाना है, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन में आपको इसके रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए जाते हैं और इनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, यह मायने रखता है। जब भी आप कुछ करें, अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानी आती है, एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप दिखाते हैं, तब क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम खत्म हो जाता है। यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। इससे कैसे बाहर निकलें, कैसे उनको मनाएं? एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको रोजाना गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख दें और सुबह उठकर उसे अपने दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। लेकिन शनिवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य द्वार की सफाई करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, धुलवाते हैं, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर दरवाजे पर पानी डालना है। अगर पानी डालने की या धुलवाने की व्यवस्था नहीं है तो आपको 2-4 बूंदे पानी जरूर डाल देना है और फिर सफाई करवानी है। पानी डालने से क्या होता है? जो अतृप्त आत्मा है वह शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें हैं, आपको परेशान नहीं करेंगी। तो यह प्रयोग आप जरूर करिएगा। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोंछा लगवाते हैं, तब पोंछे के पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोंछा लगवाना चाहिए। फिटकरी कैसे डालें? आप एक फिटकरी की डली लें और उसे पोंछे के पानी में या फिर एक मग पानी में घुमा लें और फिर उस पानी को पोंछे के पानी में मिलाकर उससे पूरे घर में पोंछा लगवा दें। या फिर आप नमक भी डाल सकते हैं। आप पोंछे के पानी में एक चुटकी नमक डालकर घर में पोंछा लगवा सकते हैं। इस तरह पोंछा लगाने से घर पर किसी भी प्रकार के जादू टोने का कोई असर नहीं होता। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप छोटा सा प्रयोग जरूर करें। आप शनिवार के दिन हनुमान जी के किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इस बीड़े में चूना या तंबाकू नहीं होना चाहिए। आप दुकानदार से बजरंगबली के लिए कहकर भी बीड़ा बनवा सकते हैं। अगर नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए एक पान का पत्ता लें, उसमें एक साबुत फूल वाली लौंग और एक छोटी हरी इलायची रखकर एक बताशा रखें और इसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। आप इसमें कत्था भी डाल सकते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लें। अब इसमें अपनी छाया देखें और फिर इसमें आप उड़द की दाल के बड़े सेक कर किसी जानवर या कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे होता है कि शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है, लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं है।
ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे लास्ट की जो रोटी होती है उस रोटी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते को लिए सबसे लास्ट वाली रोटी निकाली जाती है। आप इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। संभव हो तो सरसों के तेल की 1-2 बूंद आगे और पीछे दोनों तरफ उंगली से टच कर दीजिए और इस पर 1 चुटकी काले तिल रख दीजिए। संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं और फिर इसे अपने सिर पर से 3 बार उल्टा उतार कर, यानी कि उल्टा 3 बार बारें। आपके घर में कोई बच्चा है जो अक्सर शैतानियां करता है, बीमार रहता है, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी भी तरह की कोई टेंशन है, आप किसी के भी सर पर से उतार कर इसे कुत्ते को प्यार से खिला दीजिए। दोस्तों, एक खास बात और भी है। शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल नहीं तो आप कोई भी तेल लेकर अपने बालों में जरूर लगाएं। दिन में या रात में किसी भी समय आप लगा सकते हैं। शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में भी तेल लगाकर सो जाइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है और जीवन की मुश्किलें कम हो जाती हैं। और आपने सुना होगा कि नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल आप जरूर लगाएं या और कोई तेल भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा तेल सर पर अवश्य ही लगाएं। घर में जितने भी लोग हैं, हल्का सा ही सही, लेकिन सिर पर तेल लगाकर ही शनिवार के दिन सोना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन मुक्त कराया। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। आप पर कभी भी शनिदेव कुपित नहीं होंगे। यह बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास शिला है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जहां शिला हो वहीं पूजा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही हो। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हुई बनाई जाती हैं। ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं और शनिवार को सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा, तब 1 लोटा जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षर जल में डालकर प्रेम से जल अर्पित कर माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर 2-4 काली उड़द के दाने और थोड़े से काले तिल जरूर डालिएगा। और अगर जीवन में बहुत दुख हो, तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखी दिया जलाइएगा। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन से दुर्भाग्य बाहर निकल जाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं डालते और शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए आप चोला भी चढ़ाइए। कभी शनिदेव क्रोधित हो जाएंगे, ढैया या साढ़े साथी चलने लगे तो ना तो व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में टेंशन और शत्रु विरोधी भी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य ही अर्पित करें। यह चोला क्या होता है? चमेली के तेल या घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के शरीर पर लगाने को चोला कहते हैं। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें, चोला ना चढ़ाएं। इस दिन हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बरसती है। इस दिन भूलकर भी पैसे उधार ना लेंगे तो लंबे समय तक आपके पास रह जाएंगे और आप उधार को चुका नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन उधार लेने से बचना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए छोटे प्रयोग किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते होंगे, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2-4 उड़द के दाने डाल दें। अगर आपके पास काली उड़द के दाने ना हो तो आप काले तिल भी डाल सकते हैं। हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो, तब आप क्या करें?
तब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी साइड एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में कुछ और ना डालें, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक को आसन जरूर दीजिएगा। आसन का मतलब है दीपक के नीचे आप फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं, कोई पत्ता रख सकते हैं या कपड़ा बिछा सकते हैं। इसके बाद इस दीपक की जो लौ है उसको दक्षिण दिशा की तरफ रखें। शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पितरों के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीपक जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस मिट्टी के दीपक को आप कहीं दबा दीजिए या फिर कहीं साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो ब्राउन जो चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो दीजिए और शनिवार की सुबह को उसे सरसों के तेल में हल्का गर्म कर लीजिए। उसमें नमक या कोई और मसाला नहीं डालना, सिर्फ तेल में आपको वह भूनना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद आप किसी जानवर को खिलाते हैं तो नौकरी रोजगार की जो समस्या होती है वह सब दूर हो जाती है। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।